एक अफवाह, एक ऑनलाइन झूठ। सोचने वाली बात है ना, कि ये कैसे किसी की जान ले सकता है। आज हम एक ऐसी ही बेहद दुखद घटना की तह तक जाएंगे, जो हमें दिखाती है कि गलत सोचना की एक छोटी सी चिंगारी कितनी भयानक आग लगा सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर एक मामूली सी अफवाह मौत की सजा में बदल कैसे जाती है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक इंसान, जिसकी जिंदगी एक झूठे, बेबुनियाद आरोप ने हमेशा के लिए खत्म कर दी। इनसे मिलिए, ये हैं दीपू दास, मायमनसिंह जिले की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला एक आम सा नौजवान, जिसके शायद अपने कुछ सपने थे। वो बस अपनी रोज की जिंदगी जी रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि एक झूठी खबर उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली। तो ये आग लगी कैसे? इस पूरे हिंसा की जड़ में थी एक अफवाह। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें दीपू पर इस्लाम का अपमान यानी ईशन निंदा का आरोप लगाया गया। ये आरोप एक डिजिटल आग की तरह फैला और बहुत जल्द हकीकत की दुनिया में पहुंच गया। तो सवाल ये है कि एक ऑनलाइन आरोप इतनी भयानक असल दुनिया के हिंसा में कैसे बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, कैसे हालात मिनटों में हाथ से निकल गए। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। अफवाह फैक्ट्री तक पहुंची और देखते ही देखते रात 9 बजे तक फैक्ट्री के गेट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था और हालात काबू से बाहर हो रहे थे। गुस्से से भरी हुई भीड़ फैक्ट्री की दीवारें फांदकर अंदर घुस गई और दीपू को खींचते हुए बाहर ले आई। उसे बेरहमी से पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। और ये सब कुछ एक ऐसे आरोप पर हुआ जिसका कोई सबूत ही नहीं था। सोचिए, लेकिन जब इस मामले की जांच हुई ना, तो सच्चाई कुछ और ही निकली। एक ऐसी सच्चाई जिसने इस पूरी हिंसा की वजह पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। तो जांच में आखिर पता क्या चला? जो सामने आया ना, वो सच में चौंकाने वाला था। इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे जरा गौर से देखिए। जांच में ईश्वर निंदा का कोई सबूत नहीं मिला। रैपिड एक्शन बटालियन ने बिल्कुल साफ कहा कि दीपू दास के खिलाफ फेसबुक पोस्ट का आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत था। मतलब जिस आरोप पर एक इंसान की जान ले ली गई, वो एक सफेद झूठ था। अब इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच अब इस बात पर फोकस कर रही है कि आखिर इस जानलेवा अफवाह को फैलाया किसने और क्यों, ताकि इस तरह की ट्रेजेडी दोबारा ना हो। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या दीपू दास का मामला एक अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है या फिर ये एक बड़े और ज्यादा खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है? चलिए इसको थोड़ा बड़े संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। जो स्रोत सामग्री है वो इशारा करती है कि दीपू दास की हत्या भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा की एक बड़ी और चिंताजनक कड़ी का हिस्सा हो सकती है। कुछ ही समय पहले की बात है, अमृत नाम के एक और शख्स को चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला। तो यहाँ भी कानून को अपने हाथ में लेने का वही खतरनाक पैटर्न दिखाई देता है। अब इस घटना ने जाहिर है एक सियासी बहस भी छेड़ दी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि जब से उनकी सरकार गई है, देश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में धार्मिक अल्पसंख्यकों को ज्यादा सुरक्षा और आज़ादी हासिल थी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि गलत सूचना एक चिंगारी है, ये तो हम सब जानते हैं। असली सवाल ये है कि जब अगली बार ये चिंगारी भड़केगी तो हम इसे आग बनने से कैसे रोकेंगे। दीपू दास की कहानी एक चेतावनी है और ये हम सब पर है कि हम इस चेतावनी पर ध्यान दें, इससे पहले कि कोई और बेगुनाह इस आग में जल जाए।